सभी को हमारा नमस्ते। मेरा नाम खुशमिजाज बानो है और मेरा नाम साली है। हमारे विद्यालय का नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय लौकाही हबीबपुर बहराइच है। हमने विकसित भारत बिल्डायल 2025 के अंतर्गत लोकल के लिए वोकल थीम से हेतु मूल से बनी टोकरियाँ बनाई हैं। हमारे गांव में सामान लाने ले जाने में पॉलीथीन व प्लास्टिक की टोकरी का प्रयोग होता था, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था। इसलिए हमने मूल से बनी टोकरियाँ बनाई हैं जो हमने मूल से टोकरियाँ बनाई हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो खेतों व नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये टोकरियाँ प्लास्टिक की टोकरियों का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह कला हमारे जिले में रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकता है। यह मूंज से बनी टोकरियाँ हमारे गांव को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या का साधन कर सकती है। इस टोकरी का उपयोग हम फल, सब्जी व अन्य सामानों को रखने व एक जगह ले जाने में कर सकते हैं। यह टोकरी बनाने के लिए हमें मूंज, दराती मूंज काटने के लिए पानी से भीगा गीला कपड़ा, मूंज को नरम रखने के लिए, रंग सजावट के लिए आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टोकरी बनाने के लिए मूंज को काटकर धूप में सुखाया जाता है। टोकरी का आधार बनाने हेतु 6 से 8 लंबे मूंज की डंडियाँ ली जाती हैं। इन्हें क्रॉस के रूप में रखकर बीच में बांधा जाता है। अब बाकी मूंज को पतली बेलनाकार डंडियों लेकर गोलाई में बुनाई शुरू करते हैं। जब गोलाई बड़ी होती जाए तब मूंज को ऊपर की ओर गोल बुनाई जारी रखती है। मनचाही ऊंचाई हो जाने पर ऊपर की मूंज की छड़ी को मोड़कर मजबूत किनारा बनाया जाता है। इसे रस्सी या मूंज की नारियल लड़ी से बांधकर फिक्स किया जाता है। अब इसे धूप में सुखाया जाता है ताकि यह मजबूत हो जाए। टोकरी को रंगीन मूंज या सूती धागों से सजा भी सकते हैं। सभी को हमारा नमस्ते। मेरा नाम खुशमिजाज बानो है और मेरा नाम साली है। हमारे विद्यालय का नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय लौकाही हबीबपुर बहराइच है। हमने विकसित भारत बिल्डायल 2025 के अंतर्गत लोकल के लिए वोकल थीम से हेतु मूल से बनी टोकरियाँ बनाई हैं। हमारे गांव में सामान लाने ले जाने में पॉलीथीन व प्लास्टिक की टोकरी का प्रयोग होता था, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था। इसलिए हमने मूल से बनी टोकरियाँ बनाई हैं जो हमने मूल से टोकरियाँ बनाई हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो खेतों व नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये टोकरियाँ प्लास्टिक की टोकरियों का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह कला हमारे जिले में रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकता है। यह मूंज से बनी टोकरियाँ हमारे गांव को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्या का साधन कर सकती है। इस टोकरी का उपयोग हम फल, सब्जी व अन्य सामानों को रखने व एक जगह ले जाने में कर सकते हैं। यह टोकरी बनाने के लिए हमें मूंज, दराती मूंज काटने के लिए पानी से भीगा गीला कपड़ा, मूंज को नरम रखने के लिए, रंग सजावट के लिए आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टोकरी बनाने के लिए मूंज को काटकर धूप में सुखाया जाता है। टोकरी का आधार बनाने हेतु 6 से
8 लंबे मूंज की डंडियां ली जाती हैं। इन्हें क्रॉस के रूप में रखकर बीच में बांधा जाता है। अब बाकी मूंज को पतली बेलनाकार डंडियों लेकर गोलाई में बुनाई शुरू करते हैं। जब गोलाई बड़ी होती जाए तब मूंज को ऊपर की ओर गोल गोल बुनाई जारी रखती है। मनचाही ऊंचाई हो जाने पर ऊपर की मूंज की छड़ी को मोड़कर मजबूत किनारा बनाया जाता है। इसे रस्सी या मूंज की नारियल लड़ी से बांधकर फिक्स किया जाता है। अब इसे धूप में सुखाया जाता है ताकि यह मजबूत हो जाए। टोकरी को रंगीन मूंज या सूती धागों से सजा भी सकते हैं। सभी को हमारा नमस्ते। मेरा नाम खुशमिजाज बानो है और मेरा नाम सालिक है। हमारे विद्यालय का नाम पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय लौकाही हुजूरपुर बहराइच है। हमने विकसित भारत विद्यालय 2025 के अंतर्गत लोकल के लिए वोकल थीम से हेतु मूंज से बनी टोकरियां बनाई हैं। हमारे गांव में सामान लाने ले जाने में पॉलीथीन व प्लास्टिक की टोकरी का प्रयोग होता था, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता था। इसलिए हमने मूंज से बनी टोकरियां बनाई हैं जो हमने मूंज से बनी टोकरियां बनाई हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो खेतों व नदी के किनारों पर पाई जाती है। ये टोकरियां प्लास्टिक की टोकरियों का एक अच्छा विकल्प हो सकती है। यह कला हमारे जिले में रोजगार का एक अच्छा साधन बन सकता है। यह मूंज से बनी टोकरियां हमारे गांव को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समस्याओं का साधन कर सकती है। इस टोकरी का उपयोग हम फल, सब्जी व अन्य सामानों को रखने व एक जगह ले जाने में कर सकते हैं। यह टोकरी बनाने के लिए हमें मूंज, दराती मूंज काटने के लिए पानी से भीगा गीला कपड़ा, मूंज को नरम रखने के लिए रंग, सजावट के लिए आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टोकरी बनाने के लिए मूंज को काटकर धूप में सुखाया जाता है। टोकरी का आधार बनाने हेतु 6 से 8 लंबे मूंज की डंडियां ली जाती हैं। इन्हें क्रॉस के रूप में रखकर बीच में बांधा जाता है। अब बाकी मूंज को पतली बेलनाकार डंडियों लेकर गोलाई में बुनाई शुरू करते हैं। जब गोलाई बड़ी होती जाए तब मूंज को ऊपर की ओर गोल बुनाई जारी रखती है। मनचाही ऊंचाई हो जाने पर ऊपर की मूंज की छड़ी को मोड़कर मजबूत किनारा बनाया जाता है। इसे रस्सी या मूंज की नारियल लड़ी से बांधकर फिक्स किया जाता है। अब इसे धूप में सुखाया जाता है ताकि यह मजबूत हो जाए। टोकरी को रंगीन मूंज या सूती धागों से सजा भी सकते हैं।